हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। तो आज मैं आपको एक टिकट बुक करके दिखाऊंगा जो कि उन लोगों के लिए है, जैसे कि मान लीजिए आप ए टू सी जाना चाहते हैं लेकिन आपको एक डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही है। तो आप पहले ए टू बी जाएंगे, देन बी टू सी जाएंगे, यानी जाना आपको ए टू सी है बट आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही है, तो उस वजह से आपको ऐसा करना पड़ रहा है। तो इसे कनेक्टिंग जर्नी करके टिकट बोलते हैं। कनेक्टिंग जर्नी टिकट की कैसे बुकिंग की जाती है, और चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको IRCTC की ऐप ओपन करनी है। देन उसके बाद आपको ये प्लान माई जर्नी का ऑप्शन दिख रहा है, इसको क्लिक करना है। अब मुझे फ्रॉम एंड टू सिलेक्ट करनी है, तो फ्रॉम कन्नौज और टू फतेहपुर डालना चाहूँगा मैं। बट कन्नौज से फतेहपुर के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, इसलिए मैंने कन्नौज टू कानपुर अनवरगंज डाला है। देन कानपुर अनवरगंज टू फतेहपुर डालूंगा। और क्लासेस में आप ऑल क्लासेस रहने दीजिए और कोटा में जनरल रहने दीजिए। देन आपको डेट सिलेक्ट करनी है, तो डेट पे क्लिक करेंगे तो आप मैं चलो सिलेक्ट करता हूँ 5 नवंबर और सर्च ट्रेन्स पर क्लिक करते हैं। तो आपको ये लिस्ट आ रही है ट्रेन की, ये ट्रेन रहेंगी। तो मैं चेक करता हूँ CPA KSG स्पेशल 05040, और इसमें सेकंड सीटिंग में 60 रुपीज़ की टिकट है, जिसमें 812 सीट्स अवेलेबल है। नीचे आपको पैसेंजर डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करिए। पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करते ही आपको ये लॉगिन करवाएगा। तो लॉगिन मेरे पास ID पासवर्ड पहले से ही है, मुझे सिर्फ पिन एंटर करना, तो मैं पिन एंटर करूँगा। एंड उसके बाद ये आपको सामने कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा को फिल कीजिए जैसे मुझे दिया गया है JFZK। देन उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये वापस वही आ जाएगा, पैसेंजर डिटेल्स वाले ऑप्शन पर वापस आ जाएगा। और ये आ चुका है। आपको अब दोबारा से पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करना है और ये कंफर्मेशन आ रहा है, इसको आप आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद फिर से ये पॉपअप आया है इन्फो का, इस पर आप ओके दबाएँ और फिर से पॉपअप आया, इसको ओके दबा दीजिए। मतलब जितने पॉपअप आए इसको ओके दबा दीजिए। अब आपका फॉर्म खुल चुका है और आप ऐड न्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं और ऐड एग्जिस्टिंग पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं ऐड एग्जिस्टिंग पे क्लिक करूँगा क्योंकि मैंने पहले भी टिकट बुक करी है, मेरे पास मास्टर लिस्ट है। तो क्लिक करने के बाद आपको ये पैसेंजर्स दिखा देगा अपने जितने भी हैं, आप इनको सिलेक्ट कीजिए जो भी आपको सिलेक्ट करना है। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और देन आपको सिलेक्ट पैसेंजर्स जो रेड कलर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। आपको अब यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है, तो मेरा पहले से भरा है क्योंकि मेरी रजिस्टर्ड ID है। आपको अब कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन पे क्लिक कर देना है। अगर मर्जी है आपकी, करना चाहे तो कर दीजिए, नहीं करना चाहे मत कीजिए। और आपको डेस्टिनेशन एड्रेस भरना है। डेस्टिनेशन एड्रेस मैं फ़तेहपुर की ही फिल करूँगा क्योंकि कानपुर अनवरगंज तो एक बस इंटरमीडिएट स्टेशन है, तो वहाँ को कोई भरने का मतलब नहीं है। तो अपनी डेस्टिनेशन एड्रेस है जो फ़तेहपुर का ही डाल रहा हूँ। तो मैंने एड्रेस भर दिया है और पिन कोड ही डालता हूँ मैं। पिन कोड डालने के बाद सिटी और स्टेट ही आपको ऑटोमेटिकली कर लेगा। और देन आपको आपका पोस्ट ऑफिस जो भी आपका पास लगता हो वो भी उस पर क्लिक करें। पेमेंट मोड आप देख सकते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर UPI वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और इंश्योरेंस आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहते ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपको एक बार ये दिखा देगा क्या क्या है और कैप्चा लोड करेगा। तो आप एक बार चेक कर लीजिए अपने क्या क्या डिटेल्स वगैरह हैं। और आप नीचे जैसे ही आएंगे तो आपको ये कैप्चा भरना है। हर बार कैप्चा अलग होगा, जैसे मेरा इस बार है MAGU6I। देन इस पर मैं प्रोसीड टू पे क्लिक करूँगा तो इसको फिर से ये ऐसा आया, क्लिक कर देंगे। तो कैप्चा मेरा गलत हो चुका है, मैं दोबारा से कैप्चा भरूँगा। और इस बार है 7FVA। ये देखिए हर बार अलग आ रहा है। और मुझे 3 मैंने पैसेंजर सेलेक्ट करे हैं, तो उसके 191.8 रुपीज़ हुए हैं। अब आप यहाँ पे पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर देते, तो मैं UPI सेलेक्ट कर देता हूँ। और पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप UPI या Paytm से, तो मैं UPI का कर देता हूँ। इसमें अपने आप UPI ID डालें, तो मैं UPI ID फिल कर देता हूँ अपनी। देन उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन शो हो रहा होगा, ये पे 191.8, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब आपको पेमेंट करने के लिए आपको भीम UPI या आप जौन सा भी UPI यूज़ करते हैं उस पर आप जाएंगे, तो ये पेज 5 मिनट बाद एक्सपायर हो जाएगा। चलिए फटाफट मैं पेमेंट करता हूँ और यहाँ पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैंने अब अपनी पेमेंट पूरी कर दी है और ये प्रोसेसिंग पेमेंट होते हुए और ये कुछ आ रहा है, इसको नो थैंक्स विजिट को भी कर सकते हैं। मैं नो थैंक्स पे क्लिक कर देता हूँ और मेरी टिकट बुक हो चुकी है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है D1 में 70 नंबर, और ऐसे आपको लिस्ट आ जाएगी D1 में 68 और D1 में 69। और इसको आप शेयर या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो वो सेव हो जाएगी मोबाइल में, और शेयर का ऑप्शन करके आप शेयर भी कर सकते हैं। तो ये हमारी हो चुकी है एक टिकट बुक। अब मैं आगे की जर्नी की टिकट बुक करना चाहूँगा जो कि कानपुर अनवरगंज से फ़तेहपुर तक की रहेगी।
तो आप उस पे, और हाँ, आप ये PNR नंबर नोट करके रख लीजिए 2129230334, ये आगे काम आ सकता है। अब हम आगे की टिकट बुक करते हैं। तो हम लोग बुक करेंगे कानपुर अनवरगंज से फ़तेहपुर के लिए। तो कानपुर अनवरगंज तो भरा ही हुआ है, कन्नौज की जगह फ़तेहपुर लिखेंगे। तो FTP लिख देते हैं और यहाँ पर डेट सिलेक्ट करेंगे। तो डेट 5 नवंबर ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि वही है। और कनेक्टिंग पे क्लिक करेंगे, कनेक्टिंग जर्नी वाले पे। तो हमको बता रहा है कि होनी चाहिए आपको वहाँ पर कनेक्टिंग जर्नी बुकिंग पे क्लिक करने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपको ये सारी ट्रेन की लिस्ट दे देगा। तो हाँ, कानपुर अनवरगंज एक कानपुर का स्टेशन है, तो उसके आसपास कानपुर सेंट्रल की भी ट्रेन्स दिखाएगा, बट मैं वही ट्रेन बुक करूँगा जो कि कानपुर अनवरगंज पे ही हो। मतलब कि जो ट्रेन कानपुर अनवरगंज से मिले मुझे, मैं वही ट्रेन बुक करूँगा। तो मैंने ट्रेन पहले ही से देख रखी है, वो चौरी चौरा एक्सप्रेस है, बट ये लोडिंग ख़त्म हो जाए उस, हाँ, तो अब लोडिंग ख़त्म हो चुकी है। तो मैं इसमें चौरी चौरा एक्सप्रेस को ढूंढूंगा और सर्च करते हैं नीचे कहीं, ये रहा चौरी चौरा एक्सप्रेस 05003। इसमें सेकंड सीटिंग में बुक करते हैं। चलो 275 सीट्स अवेलेबल है। अब मैं पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करूँगा और आई एग्री पे क्लिक करने के बाद ये मुझसे PNR नंबर मांग रहा है ओरिजिनल ट्रेन जर्नी का, जो पहली ट्रेन जर्नी है। पहली ट्रेन जर्नी से मेरा मतलब है जो कि मैंने कासगंज कानपुर अनवरगंज एक्सप्रेस में जो बुकिंग की थी, उसी ट्रेन नंबर का जो PNR मुझे मिला है उसी को फिल करना है। तो चलिए फिल करते हैं। तो नंबर था 2129 एंड 230334 और सबमिट ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ये फिर से पॉपअप आ रहा है, इसको ओके कीजिए। और इसने वही सारी डिटेल्स पहले से भर दी हैं जो भरी हुई थी हमारे पास, जो हमने पिछले टिकट में बुक किया है। कंसिडर फॉर ऑटो अपडेशन पे क्लियर कर दीजिए क्योंकि इसमें है ऑप्शन। और डेस्टिनेशन भरिए। तो डेस्टिनेशन मेरा आपकी जो फाइनल डेस्टिनेशन वही भरूँगा, फ़तेहपुर वाला। तो एड्रेस लाइन 2 भी भर देते हैं और एड्रेस लाइन 2 जो है वो ऑप्शनल है। और आप पिन कोड भरिए, पिन कोड डाल देते हैं और सिटी और ये स्टेट अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। और हेड ऑफिस डाल दिया है फ़तेहपुर हेड ऑफिस। और पेमेंट पे मैंने UPI डाल दिया और जो इंश्योरेंस है उस पर नो भी क्लिक कर दिया। आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी क्लिक कर सकते हैं। रिव्यू एक बार देख लीजिए आप क्या है, सही है कि नहीं है। रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करिए। रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद ये कैप्चा लोड करेगा और ये डिटेल्स आप एक बार चेक कर लीजिए। और आप पेमेंट की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे तो आपको नीचे कैप्चा दिखाई दे रहा है, टाइप इन द बॉक्स बिलो। तो 127G46 होना चाहिए मेरे ख्याल से। और इसको येस पे क्लिक करेंगे तो ठीक है, सही है कैप्चा। और आप पेमेंट का मेथड सेलेक्ट कीजिए। तो मैं UPI सेलेक्ट कर देता हूँ और पे पे क्लिक करने के बाद आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा नेक्स्ट पेज पर। और पेटीएम या फिर UPI आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी ID फिल कर देता हूँ। और ध्यान रखें आपका यहाँ पे इंटरप्शन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और आप यहाँ रिफ़्रेश भी ना करें, नहीं तो पैसे फंस जाते हैं। और UPI पे क्लिक करने के बाद अब आप दोबारा से अपने UPI ऐप पर जाएं और ये पेज 5 मिनट के लिए ओपन रहता है। 5 मिनट तक अगर आपने नहीं पेमेंट करी तो ये ऑफ़ हो जाएगा और आप पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो फटाफट मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। और यहाँ पे प्रोसेसिंग लिखने के बाद ये पेमेंट जो हो रहा हो चुका है। और नो थैंक्स पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे बुक हो चुकी है। D5 में 58 नंबर और D5 में 59 और D5 में 60 तीनों टिकट्स बुक हो चुकी हैं। तो मेरी कनेक्टिंग जर्नी की भी टिकट बुक हो चुकी है। तो यानी अब मेरा जो रिजर्वेशन है वो देख लीजिए, यहाँ पे दोनों ट्रेन का रिजर्वेशन दिखा रहा है। पहली ट्रेन CPA KSG स्पेशल जो सेकंड नंबर पे लिखी हुई है और फर्स्ट नंबर पे चौरी चौरा एक्सप्रेस स्पेशल, दोनों ही टिकट बुक हो चुकी हैं। और आप यहाँ से डाउनलोड और या फिर शेयर कर सकते हैं मोबाइल में। तो इस तरह बुक की जाती है दोनों टिकट, मेन जर्नी एंड देन कनेक्टिंग जर्नी, दोनों ही टिकट बुक कर चुके हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और आप डाउनलोड कर लीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि कनेक्टिंग जर्नी का फ़ायदा क्या हुआ। तो कनेक्टिंग जर्नी का फ़ायदा ये हुआ कि बाई चांस आपकी अगर फर्स्ट ट्रेन डिले हो जाती है और आप किसी कारणवश सेकंड ट्रेन को नहीं पकड़ पाते हैं या नहीं बोर्ड कर पाते हैं, तो आप वहाँ पर रिफ़ंड अपना क्लेम कर सकते हैं। ये तभी मान्य है यदि आपकी पहली ट्रेन लेट हो जाए। और इसका और कुछ तो फ़ायदा है नहीं, बस रिफ़ंड क्लेमिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। और इस वजह से कनेक्टिंग जर्नी ऑप्शन एकदम बेस्ट ऑप्शन है जब आप अलग अलग जर्नी कर रहे हो। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।